Hello, hello everyone. Welcome to this video. In this video, we are going to learn about the fixed dose combination drugs. ये फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स होते क्या हैं, क्यों ये न्यूज़ में है, उन चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्यों ये न्यूज़ में थे। तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है CDSCO, उसने कंपनीज और मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको अलाउ किया है फॉर यूजिंग द फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। क्योंकि क्या हुआ था कि पिछले साल, दैट मीन्स इन 2021 आई थिंक, फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस के जो ड्रग्स थे उनको बैन कर दिया गया था, कुछ ड्रग्स को, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि उनसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो रहा है। ओके, तो इनके कारण उन चीज़ों को बंद किया गया था। बट अभी रिसेंटली इन चीज़ों को वापस चालू किया गया है इन द जनवरी 2024। तो हम जान लेते हैं कि ये जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस होते हैं ये होते क्या है। तो अगर हम ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 की बात करें तो उसमें ये कहा गया है कि ऐसा कोई ड्रग, ऐसी कोई दवाई जो कि दो और दो से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट से बनी हो, उसे हम फिक्स डोज ड्रग कहते हैं। जैसे कि पैरासिटामोल के साथ रेबोप्रेजोल को यूज किया जाता है, ओके, टू रिलीव द पेन एंड इन्फ्लेमेशन। तो उसको हम कह सकते हैं एक तरीके का फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, एफडीसीज, जो कि पहले बैन किया गया था। तो वही है एफडीसी को अब हम नया ड्रग तभी कहेंगे व्हेन देयर आर टू ड्रग्स, ओके, कंबाइंड टू फॉर्म एंड इट इज ऑलरेडी अप्रूव्ड। एंड इसमें जो रेशो है उसको अगर अल्टर किया है इन द अप्रूव्ड एफडीसी, जैसे कि ऑलरेडी एक एफडीसी बन चुका है, जैसे इफ इट इज अ ड्रग ए एंड इफ इट इज अ ड्रग बी, इनसे एक ए बी ड्रग बना है, तो इट इज अ एफडीसी। अब वो एफडीसी से भी एक नया बन सकता है। दैट मीन्स कि इफ वी आर एडिंग द सी टू इट, ये ए बी तो जो है ये अप्रूव्ड है, अगर इसमें हमने सी ऐड कर दिया तो एबीसी हो गया। सो इट इज अ एफडीसी इज अ न्यू ड्रग, ये इसमें समझाने की कोशिश की गई है। अब जो एफडीसीज की बात की जाती है कि फिक्स डोज ड्रग्स क्यों यूज होना चाहिए, जैसे कि अगर हम जेनरिक ड्रग्स की बात करें तो उसमें जैसे पैरासिटामोल लेने जाओगे आप तो उसका जो जेनरिक ड्रग है वो आपको वहां मिल जाएगा। बट इन दवाइयों को क्यों यूज किया जाता है फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस को, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको ज्यादा पिल खाना नहीं होता। जैसे कि अगर आपको इन्फ्लेमेशन भी है, पेन भी है, और और साथ में आपको कोई सिकनेस है, तो इन सच केस अगर आपको 10 दवाई खानी है उसकी जगह एक दवाई आप खा के अपना काम कर सकते हैं। सबसे पहली बात होती है कि इससे एफिकेसी का एनहांसमेंट होता है, दैट मीन्स इट विल इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ दैट ड्रग। सेकंड, इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव। अगर आप सोचिए कि आप 10 ड्रग खरीद रहे हैं तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 100 रुपीज। वेयर एज अगर एक ड्रग में सारे जो है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन हो जाएं तो वो कितना हो जाएगा, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 20 to 30 रुपीज। तो कॉस्ट इफेक्टिव है, देन इट विल रिड्यूस द पिल बर्डन। वी नीड नॉट टू eat take a lot of drugs, okay, and then improve adherence and convenience for the people in general। तो ये होता है फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस। अब इसमें इश्यूज क्या थे जिनके कारण इनको बैन किया गया था। तो सबसे पहली बात ये थी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, दैट मीन्स कि अगर हमारी बॉडी जो होती है उसमें भी जो सेल्स होते हैं, टी सेल्स, हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ा होगा, तो उनकी भी एक किसी चीज को लड़ने की एक क्षमता होती है। अगर हम उनको बार बार वही ड्रग्स को, एंटीबायोटिक को हम लोग लेते जाएंगे तो इसके कारण क्या होगा कि उनकी जो फाइटिंग कैपेबिलिटीज है वो खत्म हो जाएंगी। इसी कारण एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अभी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक चीज हम और पढ़ेंगे कि पहली स्टेट जो है केरला बन गया है विच केम अप विद द पॉलिसी टू फाइट द एएमआर। इसके बाद एक और इशू ये होता है कि लैक ऑफ द इंडिविजुअल डोज फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि कैसे कोई इंडिविजुअल है उसको एक चाहिए तो उसी से रिलेटेड कर ले। एंड थर्ड वन इज अनअप्रूव्ड एंड बैन एफडीसी। जब एक सर्वे किया गया तो पाया गया जो बहुत सारे बैंड फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस हैं और जो अनअप्रूव्ड हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, ए बी दैट मीन्स सी, दैट इज फॉर ए बी इज फॉर्म्ड एट एफडीसीज, उस एफडीसीज में भी कुछ अल्टरेशन करके एक नया एफडीसी बना दिए। तो ये जो बैंड एफडीसी हैं ये ऑलरेडी मार्केट में थे, इसके कारण इनको बैन किया गया था। तो हम लोगों ने समझ लिया कि एफडीसीज होते क्या हैं। अब इससे रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में था, दैट इज अ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे ही कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात आए और वो ड्रग से रिलेटेड हो, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू कम अंडर द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एंड साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जो कि जिसमें कि शेड्यूल एम भी हम एक कभी लेक्चर में पढ़ेंगे, शेड्यूल एम के बारे में। तो ये जो एक्ट है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके, इसमें अभी अमेंडमेंट भी किया गया है लास्ट ईयर, वो भी हम एक उसके ऊपर एक इशू है वो समझेंगे। अभी ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से बना हुआ एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसको हेड कौन करता है? तो इसका हेड होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीजीसीआई, डीसीजीआई। ओके, इसका काम होता है मेजर फॉर द रेगुलेटरी पर्पसेस। सिंपल आप देखिए, स्टैंडर्ड कंट्रोल, यहाँ पे हम लोगों को मेहनत करना ही नहीं है, रट्टा मारना ही नहीं है। इफ इट इज अ स्टैंडर्ड कंट्रोल, दैट मीन्स कि रेगुलेट करेगा। स्टैंडर्ड कंट्रोल, दैट मीन्स कि अप्रूवल देगा। उसके बाद स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट मीन्स कि कुछ मीटिंग करेगा, एडवाइजरी कमेटी, कुछ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी होगी, कुछ सजेशन देंगी। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स होते क्या हैं। तो इस एग्जाम में इतना ही पूछा जा सकता है, इससे थोड़े बहुत रिलेटिव आ सकते हैं कि कौन से ड्रग्स यूज होते हैं। तो उतना भी अगर वैसे अगर हम उतना जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, हम फार्मा की पढ़ाई करने लगेंगे। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, जो चीज़ें इसमें मैंने समझाने की कोशिश की। ऑल द बेस्ट।